ओम। गोत्र हम सबका परम तत्व परमात्मा ईश्वर हुआ। क्यों हुआ ईश्वर? कि ईश्वर से ही हम सबकी उत्पत्ति है, उसी के अंश से हम सब जन्मे हैं। जैसे कश्यप जन्मे, अत्रि जन्मे, यज्ञवल्क, भरद्वाज, अगस्त, सांडल्य, गर्ग, ये सब जन्मे। तो कैसे पाए? अब ईश्वर से तो हमने जन्म ले लिया, इस धरती पे आ गए। अब ईश्वर को प्राप्त करके ही हम इस धरती से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात इस शरीर से, आवागमन से, जन्म मरण के बंधन से। वो विधि विधान क्या है? तो गो माने समझना कि गोत्र है क्या? ये आध्यात्मिक शब्द है। गो माने होता है इंद्रियां। क्या गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। जहाँ तक संसार में मन और इंद्रियों की दौड़ है, ये सब माया है, ये माया के अंतर्गत है। जब इनको संयमित कर लेते हैं तो क्या पाते हैं? जित पवन मन गो निरस कर मुन ध्यान कबहु के पावहि। मन को जीतना है, इंद्रियों को निरस करना है जो ये रस ले रही हैं। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ज्ञानेंद्रियां, हाथ, कान, नाक, मुंह, जीवा, 5 कर्मेंद्रियां। इनको निरस करना है। जीवा अपना रस ले रही है, वाणी अपना रस ले रही है, आंखें अपना रस ले रही हैं, कान शब्दों से रस ले रहे हैं, नासिका गंध से रस ले रही है, त्वचा स्पर्श से रस ले रही है। इन 5 इंद्रियों के रसों को निरस करना है, अर्थात संयमित करना है। जित पवन मन को निरस, इनको निरस कर दो। मन ध्यान कब हो? जब ये कोई कर ले जाएगा तो ध्यान की अवस्था को प्राप्त कर देगा। ध्यान क्या है? तत्र प्रत्यय एकतानात ध्यानम, वृत्ति का एक तार चलना। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम ओम ओम। श्वास के अंतराल में कोई भी संकल्प ना आए। जब तेल गिरता है तो बूंद बूंद नहीं गिरता, धारा के साथ गिरता है। तो इसी प्रकार श्वास के अंतराल में जब धारावाही नाम प्रभावमान हो जाए तो हम ध्यान की अवस्था को प्राप्त हो गए। और ये लंबे समय के अंतराल में प्राप्त होता है अभ्यास के द्वारा। जब ध्यान की अवस्था आ गई तो ध्यान के अंतराल में भगवान है और परम तत्व परमात्मा है। ये संभव सदगुरु के द्वारा। यही कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि इंद्रियास अर्थे राग द्वेष व्यवस्थित हो। कि अर्जुन, इंद्रियों और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष निवास करते हैं। ये साधना पद के दुर्जय शत्रु हैं, इनको जीत, इन्हें मार। कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगाग्नि जुह्वति ज्ञान दीप दे। प्राण अंतःकरण में प्राण कर्म करते हैं, बाहर इंद्रियां कर्म करती हैं। तो बाहर से इंद्रियों के दरवाजों को समेट करके अंतःकरण में प्राणों के व्यापार को संयमित करके और आत्म संयम योगाग्नि में इतना कर ले जाता है तो ज्ञान स्वरूप परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो इंद्रियां जो विषयों की ओर इन्मुख हैं, इनको इष्टोन्मुखी करना है। प्राण जो श्वास आ रही है, ये संकल्पों से रहित नहीं होकर चल रही है। जब भी श्वास रही तो हम संकल्पों के साथ ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं तो संकल्पों के साथ। ये श्वास संकल्प विकल्पों से रहित हो जाए। जो हम श्वास लेते हैं प्राण, छोड़ते हैं तो अपान। तो हमारी श्वास संकल्प विकल्पों से रहित होना ही प्राणों के व्यापार पर संयम करना है। आत्मा जब सद्गुरु के द्वारा आत्मा जागृत हो गई, भगवान बता रहे हैं, उठा रहे हैं, बैठा रहे हैं, उस निर्देशन को पकड़ते हुए संयम करते जाना। और जब संयम करते हुए आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लोगे तो वही है ज्ञान, परम तत्व परमात्मा।
जुहति ज्ञान दीपते, जो ज्ञान स्वरूप परम तत्व परमात्मा उसको प्राप्त कर लोगे कि ज्योत्समपि तज्ज्योति तमसा पर मुच्यते ज्ञान गेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टतम, जो ज्योतियों का भी ज्योति है, अंधकार से अत्यंत परे, जो पूर्ण ज्ञाता है, जानने योग्य है, ज्ञान के द्वारा ही उसको जाना जाता है। वो ईश्वर कहाँ रहता है? सबके हृदय में। हृदय सर्वस्व विष्टतम, जब ईश्वर हृदय में है तो बाहर कहाँ से पाओगे? कृष्ण भगवान भी कह रहे हैं कि एक ईश्वर ही पूजनीय है, जिसका निवास हृदय देश है, हृदय के अंतराल में है। कि ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वह ईश्वर कहाँ निवास करता है? संपूर्ण भूत प्राणी के हृदय देश में। भूत माने होता है जीवित प्राणी। तो अर्थात ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करना ही वास्तव में ज्ञान है। अब ये कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान कृष्ण बताते चल रहे हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सैतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांतिम चेरणादि गच्छति। श्रद्धावान पुरुष संयमित इंद्रिय ही उस परम तत्व परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करता है। तो इंद्रियों के अंतराल में राग द्वेष, उनको जीतना है। फिर बाहर इंद्रियां जो कर्म रस ले रही हैं उनको संयमित करना है। श्वास प्रश्वास को संकल्प विकल्पों से रहित करते हुए और आत्म संयम में जैसे जैसे भगवान बता रहे हैं आत्मा के द्वारा उसका चिंतन करते हुए उस परम तत्व परमात्मा साक्षात्कार होगा, जो श्रद्धापूर्त हृदय से इंद्रियों का संयम करके तभी जो श्रद्धा के साथ संपूर्ण इंद्रियों के दरवाजों को समेट करके परम तत्व परमात्मा के चिंतन में लगेगा, वही इस ज्ञान को प्राप्त करता है, जो श्रद्धा के साथ लगेगा और इंद्रियों संयमित करने वाला। तो स्पष्ट हो गया। अब हम अपने गोत्र में आ गए। कौन सा गोत्र? ईश्वरीय गोत्र, परमात्मा गोत्र। अब उस गोत्र में जब हमने प्राप्त कर लिया तो जो कृष्ण भगवान, वही कृष्ण भगवान के अनुसार चलने वाला साधक भगत। तो ये है गोत्र, ना कि कोई बाहर। तो बाहर जाओगे गोत्र के नाम पर तो कभी एकता नहीं आएगी और ना कभी एक हो सकते हो। अरे गोत्र के अंतराल में सबसे ज्यादा ब्राह्मण आते हैं, कितने ब्राह्मणों में एकता है। अब इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि जो हमारे महापुरुषों ने मार्ग बताया है उस मार्ग के द्वारा ही हम एक सूत्र एक धागे में बंध सकते हैं। अब कृष्ण भगवान पांडवों के लिए दुर्योधन से, धृतराष्ट्र से शांति दूत बन करके गए। कब? जब पांडवों को हस्तिनापुर से अलग कर दिया गया, धृतराष्ट्र ने बंटवारा कर दिया, एक तरफ हस्तिनापुर, दूसरी तरफ खांडवप्रस्थ। अब खांडवप्रस्थ में पांचों पांडवों ने मेहनत की, सुंदर सा राजमहल बन गया, नाम रखा इंद्रप्रस्थ। जब कौरवों की दृष्टि उस पर पड़ी तो वहां भी नीयत खराब हो गई, जैसे तुम्हारे कश्मीर पर बिगड़ गई अन्य लोगों की, जो अब जाके मसला हल हुआ है। तो छल कपट करके शकुनी के द्वारा दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ को जीत लिया और उसी के कारण पांडवों को 13 वर्ष का वनवास बिताना पड़ा। 13 वर्ष के बाद जब लौटे तो कृष्ण भगवान हस्तिनापुर गए पांडवों की तरफ से दूत बन करके और कहा धृतराष्ट्र से, बोले पांडवों के लिए अब इंद्रप्रस्थ लौटा दिया जाए। और अन्य सभासदों ने भी कहा, लेकिन दुर्योधन ने कहा, बोले नहीं, मैं इंद्रप्रस्थ नहीं लौटाऊंगा। सर्वे सर्वा उसके द्रोणाचार्य थे। 12-13 वर्ष तक द्रोणाचार्य ही उस राजमहल का आनंद ले रहे थे अपनी पत्नी कृपी के साथ अश्वत्थामा। अब द्रोणाचार्य भी विरोध में नहीं बोल सकते,
क्योंकि हस्तिनापुर से ही सारी व्यवस्था थी, तो वो भी विरोध में नहीं गए, वो भी धर्म कर्म सब भूल गए। कृपाचार्य भी नहीं बोले, क्योंकि वो भी हस्तिनापुर के राजकोष से ही सारी व्यवस्था पाते थे। ऐसे धर्माचार्य भी भीष्म पितामह तो प्रतिज्ञा में बंधे हुए थे। तब कृष्ण भगवान ने कहा कि महाराज आप हैं धृतराष्ट्र से, तो आप इसका समाधान कीजिए। तो दुर्योधन गुर्रा गुर्रा के बोले। अंत में कृष्ण भगवान कहते हैं 5 गांव पांडवों के लिए दे दो, उतने वो बसर कर लेंगे, चलो इंद्रप्रस्थ पे रख लो। तब दुर्योधन कहता है कि बगैर युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर पांडवों को जमीन नहीं दूंगा। तो हस्तिनापुर का 2 भाग, उसके बाद में फिर वही 2 भागों पर युद्ध नहीं महायुद्ध हुआ, महाभारत। धर्म की विजय हुई। जिधर कृष्ण जैसे महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, भला उसे कौन हरा सकता है, उन्हें कौन पराजय कर सकता है। तो इसी प्रकार से आज हम भारत को अखंड और पाखंड मुक्त, संप्रदाय मुक्त करना चाहते हैं, तो योगेश्वर श्री कृष्ण जैसे सद्गुरु का सानिध्य लें, उनसे मार्गदर्शन लें। जिसको आप वकील साहब पाना चाहते हो, जिस उद्देश्य को आप पूरा करना चाहते हो, बगैर तत्वदर्शी महापुरुष के ये पूरा नहीं होगा। इसका उदाहरण बहुत है। भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त किए, उसने लंका से लेकर के भारत में भी अराजकता फैला दी थी, फूट डाल दी थी। तो राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की और फिर लौट करके अयोध्या आए। तो माता कौशल्या कहती हैं कि अति सुकुमार जुगल मेरे बारे और कवन भांति लंकापति मारे। तब भगवान राम कहते हैं गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजरन मारे। भगवान राम कहते हैं वशिष्ठ गुरु की कृपा से। दूसरे, ए सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कहूँ बेरे, और ममहित लाग तजे इन प्राणा। दूसरा माध्यम, ये सखा अंगद, जामवंत, नल, नील, सुग्रीव, हनुमान, ये सब इनका सहयोग। तो पहला सद्गुरु की कृपा, दूसरा आपसी प्रेम, संगठन, एकता, और ये संभव सद्गुरु के द्वारा है। संगठन, एकता और आपसी फूट को मिटाना। इस प्रकार से कृष्ण भगवान ने बटे हुए इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर को एक कर दिया। मात्र 2 भागों में विभाजित था। आज भारत तो न जाने कितने भागों में विभाजित कर दिया गया है। और भारत स्वयं के अंतराल में भी देवताओं के नाम पर विभाजित, जातियों के नाम पर विभाजित, पूजा पद्धतियों के नाम पर विभाजित, हर व्यक्ति विभाजन में बटा हुआ है। इन सब का सुधार एक ही है, धर्मशास्त्र को लागू करना, धर्मशास्त्र का परिचय देना और धर्मशास्त्र गीता को सबके द्वारा विधिवत इसका अध्ययन हो। हम असलियत पा जाएंगे। पाखंड, अंधविश्वास, अज्ञानता का कारण क्या है वो समझ जाएंगे, उसकी जानकारी पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी और भारत अखंड, विश्व गुरु, विश्व विजयी पुनः हो जाएगा। तो हमारा मूल गोत्र ये साधारण मनुष्य नहीं है जिनको आप कहते हो, वो महापुरुष हुए। और महापुरुष होने के मतलब है ईश्वर को प्राप्त करना। तो हम सबका गोत्र परम परमात्मा है। तो जैसे उन्होंने भजन किया, कश्यप मुनि ने, अत्रि ने, अगस्त ने, भरद्वाज, यज्ञवल्क्य, सांडल, गर्ग, जब इस तरह से हम भजन करेंगे तब हम गोत्र को प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम मनुष्य मात्र हैं, हमारे पास कोई गोत्र नहीं है।
एक मानव मात्र हैं। और ब्राह्मण किसे कहते हैं? वेद, उपनिषद, गीता में एक सूत्र आता है कि जन्म जायते शूद्र, संस्कार द्विज उच्यते, वेदाध्यायी विप्रः ब्रह्म जानेति ब्राह्मण। जिसने ब्रह्म को जान लिया, परम तत्व परमात्मा को जान लिया, वही ब्राह्मण है। यही भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, शमो दमो तपस्तव शांतिराज मेवच ज्ञान विज्ञान अस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जिसके अंतराल में ये गुण पाए जाते हैं वो ब्राह्मण है। रामायण में क्या आता है? मुन के राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। भगवान राम वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद कौन दे रहे हैं? ब्राह्मण। तो वाल्मीकि कैसे ब्राह्मण हुए, कैसे ब्राह्मण बने? तो ब्राह्मण एक अवस्था है, ब्राह्मण एक स्थिति है, ब्राह्मण एक पद है। तिलक लगा लिए, चोटी रख लिए, जनेऊ डाल लिए और गोत्र बता दिए, हम ब्राह्मण। ये ब्राह्मण की पहचान नहीं है। शास्त्र क्या कह रहे हैं, भगवान राम क्या कह रहे हैं, कृष्ण क्या कह रहे हैं और वेद उपनिषद क्या कह रही हैं, तो ये है ब्राह्मण। तो इस प्रकार से आप जिस कॉलम में गोत्र रखना चाहते हैं उस गोत्र में क्या रखना चाहिए और अध्ययन कीजिए। और अध्ययन के लिए गीता और गीता के साथ साथ महापुरुष का सानिध्य, तत्वदर्शी का सानिध्य प्राप्त कीजिए। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है, बहुत कानून जानता है, तो उसे भगवान भी अपने कानून के आगे छोटा लगता है। वो समझता है कि मेरे कानून के आगे सारे कानून फेल हैं। और जितने अत्यधिक पढ़े लिखे होते हैं वो महापुरुष को जानते ही नहीं, वो सद्गुरु को पहचानते ही नहीं। अगर उनसे कहा जाए कि चलो संत जी के दर्शन कर लीजिए, अरे कौन संत जी, कहाँ महात्मा चात्मा गए, ये पढ़े लिखों की भाषा है। अर्जुन कृष्ण भगवान के सामने खड़ा था, कृष्ण भगवान को कहाँ स्वीकार किया अर्जुन ने? अगर कृष्ण भगवान को स्वीकार कर लिया होता कि वास्तव महापुरुष हैं, सद्गुरु हैं, योगेश्वर हैं, तो इतनी गीता सुनाने की क्या जरूरत थी? और गीता सुनाने के साथ साथ फिर उनको अपना वास्तविक स्वरूप दिखाना पड़ा। तब अर्जुन को विश्वास हुआ कि वास्तव में ये योगेश्वर हैं, पर ब्रह्म है, कि यत्र योगेश्वर कृष्ण है। कृष्ण भगवान कौन है? योगेश्वर, सद्गुरु। तो ऐसे ही पढ़े लिखे लोगों, अपना अभिमान छोड़ो, अहंकार छोड़ो, कोई अच्छे संत महापुरुष का सानिध्य पकड़ करके तब मशवरा दो समाज में, तब अपने कानूनों को बताओ, उससे पहले नहीं। तो गोत्र गोत्र चिल्लाना बंद करो। भारत की एकता के लिए, अखंडता के लिए गीता पर्याप्त है। क्योंकि सृष्टि के आरंभ से लेकर गीता ज्ञान चला आ रहा है। गीता ज्ञान के ही द्वारा घर घर में एक ईश्वर की पूजा, भारत की अखंडता, विस्तारवाद भारत, पूरा विश्व का गुरु भारत। ये तो मात्र 2000 वर्षों में गीता पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया, गीता पढ़ना मत, घर में रखना मत, उसका दुष्परिणाम हम भोग रहे हैं। ये कि भारत के खंड खंड हो गए, हम जाति में बट गए, बहुत देववाद में बट गए, संप्रदायों में बट गए, नाना प्रकार के धर्म में बट गए। धर्म के मूल में सब हिंदू हैं, सब आर्य हैं। ना सिख कोई धर्म है, ना है कोई बुद्ध धर्म है, ना हिंदू धर्म है, ना इस्लाम धर्म है। इनके मूल में जाओगे, ना जैन धर्म है। बुद्ध कौन थे? क्षत्रिय। महावीर स्वामी कौन थे? क्षत्रिय। मोहम्मद साहब कौन थे? कुरवंश में जन्मे, कुरैशी, वो भी क्षत्रिय के अंतर्गत आते हैं। और नानक साहब कौन थे? वो भी क्षत्रिय। और मनु महाराज से हम जायमान होने से मनुष्य कहलाते हैं। तो मनु महाराज राजा थे, उन्हीं के अंश में जन्मे। तो राजा का पुत्र क्या शूद्र होगा, वैश्य होगा, भिखारी होगा?
राजा को पुत्र क्या होगा, राजा ही कहलाएगा ना। और मनु महाराज के समय में कोई प्रलय हुआ नहीं, ना उनके बाद कोई प्रलय हुआ है, ज्यों की त्यों सृष्टि चली आ रही है। तो देखा जाए खून से, रक्त से तुम सब राजवंशी हैं, सब क्षत्रिय हैं। ये बीच में नाना पर जाति पाति बनाने का दुष्परिणाम गीता पर पर्दा डालना, गीता को ना पढ़ने देना। आप गीता को पढ़िए, अध्ययन कीजिए और फिर निर्णय लीजिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, जो हमारा भारत अखंड और विश्व गुरु हो।